नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं पंकज चक जीएस हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस में जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम स्टार्ट से पढ़ते हैं। बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, और बायोलॉजी के बारे में जितनी भी डिटेल होगी पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे आज। पहला क्वेश्चन आपको नॉर्मल वाला यही बनता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। कौन है आपके? अरस्तु। यानी जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? हम अरस्तु को कहते हैं। या हम कहते हैं बायोलॉजी को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक आपका जंतु विज्ञान और एक आपका वनस्पति विज्ञान। यानी बॉटनी और जूलॉजी। तो आपके यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। फादर ऑफ जूलॉजी इनके भी कौन है? आपके अरस्तु। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है। फादर ऑफ बॉटनी आपके थियोफ्रस्टस। कौन है आपके? थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस। फादर ऑफ बॉटनी पूछा जाए तो थियोफ्रस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी पूछा जाए और फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाए, दोनों कौन है तुम्हारे? अरस्तु। एक क्वेश्चन और आपका बनेगा कि बायोलॉजी शब्द दिया किसने था। जनक तो आपके कौन है? अरस्तु है, लेकिन बायोलॉजी शब्द दिया था तुम्हारा लेमार्क ने। किस दिया? आपकी लेमार्क ने दिया था 1801 से 1802 के बीच में। बायोलॉजी शब्द के फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? आपके अरस्तु, लेकिन बायोलॉजी शब्द दिया था आपके लेमार्क ने। अब आप इन दोनों से मिलकर एक विज्ञान और बनती है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान से मिलकर, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, जिसे क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। आपका यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक पूछे जाए। लुईस पास तुम्हारा है, लीवेनहॉक। कौन है आपके? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी ऐसी विज्ञान जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु। यानी ऐसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, और उसका अध्ययन कैसे करते हैं? सूक्ष्म विज्ञान, जिसके जनक कौन है? लीवेनहॉक। ये वही लीवेनहॉक हैं जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? आपके जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने। लेकिन कोशिका की खोज पूछी जाए तो 1665 ईस्वी और रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज पूछी जाए तो किसने की थी? लीवेनहॉक ने। अरस्तु की एक बुक भी है, अरस्तु ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका एनिमिलियम, यानी जानवरों का इतिहास। ऐसे फादर थियोफ्रस्टस ने बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका प्लांटेनम। हिस्टोरिका प्लांटेनम। तो फादर ऑफ यानी बायोलॉजी के बारे में पढ़े। सबसे पहले फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु आपके, और बायोलॉजी शब्द पूछा किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। बायोलॉजी को हमने दो भागों में बांट दिया, जंतु विज्ञान
और वनस्पति विज्ञान। अगर यहाँ से पूछे जाए कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, थियोफ्रस्टस। इन्होंने बुक लिखी थी, बुक जिसका नाम है हिस्टोरिका एनिमिलियम, यानी हिस्टोरिका एनिमिलियम किसे लिखी थी, अरस्तु ने। ऐसे यहाँ पर पूछे जाए कि हिस्टोरिका प्लांटेनम किसे लिखा था, थियोफ्रस्टस। क्योंकि देखो वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का, इसलिए इन्होंने लिखा था यानी पौधों का इतिहास। इन दोनों से मिलाकर के आपकी एक जीव विज्ञान बनती है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान। कौन सी, सूक्ष्म, माइक्रोबायोलॉजी। इसके जनक है एंटोनियो लियोनोव। इन्होंने जीवित कोश का खोज की थी, आरबीसी खोज की थी, और ऐसे जीव जिनका अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत है, जैसे प्रोटोजोआ जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वायरस है, जीवाणु है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम जो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है आपके, अरस्तु। हमने बायोलॉजी या जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा, जिसका नाम, एक का नाम जंतु विज्ञान, जिसके फादर ऑफ कौन है तुम्हारे, अरस्तु, और इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिका एनिमिलियम। दूसरे हमने जीव विज्ञान को बांटा था वनस्पति विज्ञान, जिसके पिता कौन है आपके, थियोफ्रस्टस, और इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिका प्लांटेनम। इन दोनों से मिलाकर ये विज्ञान बनती है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिनके जनक है आपके एंटोनियो लियोनोव। और ऐसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनका अध्ययन हम सूक्ष्म जीव विज्ञान में करते हैं। अब हम इसमें आपको पढ़ाएंगे पाचन तंत्र। बायोलॉजी में पहला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे पाचन तंत्र। कौन से चैप्टर पढ़ेंगे हम, पाचन तंत्र। विद मैप पढ़ेंगे हम पाचन तंत्र। ये हमारा पाचन तंत्र बन गया। यहाँ ये तुम्हारा मुख गुहा है, आपका ये मुख गुहा, यानी जितनी भी मुंह के अंदर जो हमारी बातें होती हैं, जैसे जीभ है, लार है, और दांतों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे हमारा भोजन मुख गुहा से यहाँ निकल के आएगा, इसे हम कहते हैं ग्रसनी, फेरिंक्स। इसके बाद यहाँ से निकल के भोजन यहाँ आता है, इसे कहते हैं ग्रास नली। यहाँ पर भोजन आपके 6 सेकंड तक रुकता है। कितने तक रुकता है, 6 सेकंड तक। उसके बाद भोजन आपके यहाँ पर एक ढक्कन लगा रहता है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। इस ढक्कन को क्या कहते हैं हम, एपिग्लोटिस। यानी इसके बगल में, पाचन तंत्र के बगल में एक नली आती है, जिसका श्वास नली जिसे हम बोलते हैं। जब हम भोजन खाते हैं, जब हम भोजन करते हैं, तो श्वास नली, जिसमें से ये ढक्कन किसके ऊपर लग जाता है, श्वास नली के ऊपर। और जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये ढक्कन कहाँ लग जाता है, हमारे पाचन तंत्र पर, यानी ग्रास नली पर। तो इसलिए एपिग्लोटिस को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक ऑफ पुलिस। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानव शरीर का ट्रैफिक ऑफ पुलिस किसको कहते हैं, एपिग्लोटिस को। इसके बाद भोजन आपको प्रवेश करता है आमाशय में। ये आपका आमाशय, ये आपका अनार है, ये यकृत है, लिवर है। इसके बगल में ही होता है आपका पित्ताशय। पित्ताशय, ये आपकी बड़ी आंत है, ये आपकी छोटी आंत है। ये आपका पाचन तंत्र है, जहां से भोजन स्टार्ट करते हैं मुख गुहा से, फिर भोजन आपका ग्रसनी में जाता है, फिर आपके ग्रास नली में जाता है। इसके बाद भोजन आपके एपिग्लोटिस से गुजरता है, फिर आपका आमाशय में आता है,
अग्नाशय में यकृत के बाद फिर छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में आता है भोजन। हम पढ़ेंगे मुख गुहा। सबसे पहले पढ़ेंगे मुख गुहा। मुख गुहा में आपकी तीन चीजें पाई जाती हैं। एक तो आपके दांत पाए जाएंगे मुख गुहा में, एक जीभ और एक दांत। इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे किसी मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा में आपके तीन होते हैं, दांत होते हैं सबसे पहले, उसके बाद जीभ आती है, फिर हमारी क्या आती है, तुम्हारी लार आती है। तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, अब दांत का। किसका अध्ययन करेंगे हम, दांत का। तो सबसे सरल क्वेश्चन बनता है दांत से, वो यही बनता है कि बताइए दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं। दांत के अध्ययन को क्या कहेंगे, ओडोंटोलॉजी। क्या कहेंगे हम, ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन क्या कहेंगे हम, ओडोंटोलॉजी। जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम, ओडोंटोलॉजी। और दांत का स्पेशलिस्ट होता है उसे कहते हैं डेंटिस्ट। डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं वो। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा, दांत बने किसके होते हैं। दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के। किसके बने होते हैं दांत, कैल्शियम फॉस्फेट के। दांत आप किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के। ये तो सबको पता होता है, कभी कभी ऑप्शन में इसका सूत्र आ जाता है। इसका सूत्र है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। यानी आपका क्वेश्चन तो ये होगा कि दांत किसके बने होते हैं, लेकिन ऑप्शन आएंगे Ca3PO4 का होल ट्वाइस, दूसरा ऑप्शन होगा Ca2PO3 का होल थ्राइस, तीसरा ऑप्शन होगा CaPO4 का होल ट्वाइस। इसलिए याद रखना, या तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। दांत बने होते कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला था Ca3PO4 का होल ट्वाइस। मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग, इनेमल। क्या कौन सा है तुम्हारा, इनेमल। तो दांतों पे सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है इनेमल। इसका कलर होता है सफेद रंग का। कैसा होता है, सफेद रंग का। लेकिन इनेमल भाग पीला क्या हो जाता है, इनेमल को पीला करने के लिए क्या होता है, इनेमल पीला करने के लिए फ्लोरोसिस आया था। कि इनेमल को पीला कौन करता है, फ्लोरोसिस। कौन करता है, फ्लोरोसिस। यानी इनेमल जो भाग होता है दांतों सबसे मजबूत परत होती है व्हाइट कलर की। जब उसको हम देखते हैं तो जब कोई लोग तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं या कुछ करते हैं तो उनकी वजह से, यानी कैरोटीन की वजह से, तो उसमें से एक क्या रहता है, फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस का दांत कैसे होता है हमारे, पीले। यानी इनेमल भाग तुम्हारा कैसे होता है, पीला हो जाता है इस कारण से। क्वेश्चन आपका ये आएगा, बताइए कि मनुष्य के मुंह का पीएच मान कितना कम हो जाए कि उसके दांत अपने आप सड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। यानी पीएच मान, मुंह का पीएच मान जो होता है, मुंह का पीएच मान 5.5 से अगर कम हो गया, तो दांत झड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे और गिरने लगेंगे अपने आप। अगर मनुष्य के मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, यानी 5.5 से कम होने का मतलब है कि मुंह का जो पीएच मान है वो तुम्हारा मुंह है वो कैसा हो जाता है, तुम्हारा अम्लीय हो जाता है। आपने देखा जब आप कुछ खट्टी चीज खाते हैं तो ऐसा लगता है कि दांत बाहर आ गए। इस वजह से अगर पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो क्या होता है, दांत झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। दांत आपके दांत ये तो तारीफ लिया होगा आपने, यही से स्टार्ट कर रहे हैं मुख गुहा से। और मुख गुहा में सबसे पहले कौन सा तुम्हारा, दांत पढ़ रहे हैं हम। इसको हम मिटा देते, साफ कर देते हैं। देखो दांत के प्रकार,
क्वेश्चन आपको बनेगा दांत के प्रकार। दांत तुम्हारे मुंह में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन सा? याद कर लेना, ICPM। आई मतलब होता है इंसीजर। क्या होता है? आई मतलब इंसीजर। के मतलब होता है कैनाइन। पीएम मतलब होता है प्रीमोलर। एम मतलब होता है मोलर। यानी इंसीजर मान होता है कृंतक। कौन से होते हैं तुम्हारे? कृंतक। कैनाइन मान होता है रदनक। इन्हें बोलते हैं हम अग्र चवर्णक और इन्हें बोलते हैं हम चवर्णक। दांत आपके 4 प्रकार होते हैं, यानी आपके मुंह में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक का कार्य होता है, कृंतक क्या करते हैं तुम्हारे? काटते हैं। रदनक तुम्हारा क्या करते हैं? चीड़ फाड़ करते हैं। क्या करते हैं? चीड़ फाड़। अग्रचवर्णक और ये दोनों क्या करते हैं आपके? चबाते हैं। कोई भोजन हो तो उसको चबाते हैं। इसलिए क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं। यानी जो आगे के जो होते हैं ना, आगे के, वो उन्हें बोलते हैं कृंतक, क्योंकि बच्चे सबसे पहले काटते ना कि चिबाते। अगर ये भी क्वेश्चन पूछे बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, बच्चों में सबसे पहले पूछा गया है, बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? कौन से आते हैं आपके? कृंतक। कौन से आते हैं आपके? कृंतक। यह क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताइए शाकाहारी में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि शाकाहारी कभी भी चीड़ फाड़ नहीं करते। शाकाहारी जो पशु होते हैं उनमें कभी भी कौन से नहीं होते तुम्हारे? रदनक दांत नहीं होते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि मांसाहारी में सबसे विकसित दांत कौन से होते हैं? रदनक होते हैं। लेकिन मनुष्य कैसा है? सर्वाहारी है। इस वजह से मनुष्य में कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक दोनों प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब इनकी संख्या पूछी जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है 21, 23, 21, 23। यानी मनुष्य के मुंह में, एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है मनुष्य के मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं? एक वयस्क मनुष्य के मुंह में। आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 3 बनेंगे। एक तो आपके वयस्क, एक आपका किशोर और एक आपका बच्चा। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। बताओ वयस्क के मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं आपके, या किशोर में कितने दांत पाए जाते हैं और बच्चे में कितने दांत पाए जाते हैं? तो वयस्क में आपके दांत पाए जाते हैं 32, किशोर में आपके 28 और इसमें बच्चों में 20 दांत। इन 20 दांतों को हम क्या कहते हैं? दूध के दांत। क्वेश्चन पूछ जाता है दूध के दांत कौन से होते हैं? यानी ऐसे दांत जो दोबारा आ सके, इसलिए इन दांतों को हम क्या कहते हैं? अस्थायी दांत। क्या कहते हैं हम? अस्थायी दांत। दूध के दांत को हम क्या कहते हैं? अस्थायी दांत कहते हैं, क्योंकि ये बच्चों के गिर जाते हैं फिर दोबारा से आ जाते हैं। देखो 2, 3 और 2 5 और 3 8, 8 8 16, यानी 16 ऊपर और 16 नीचे। तो कितने दांत पाए जाएंगे आपके? 32। 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे, यानी ये समझ लो 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। तो 16 तो ऊपर हो गए और 16 कितने होगा आपके? नीचे। तो कितने टोटल मनुष्य के 22 मनुष्य कितने दांत पाया था आपके? 32। तो ऐसे किशोर का फॉर्मूला, ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला है? आपका वयस्क मनुष्यों का। अगर वो पूछे किशोर का फॉर्मूला कितना होगा? 21 22 बट्टे 21 22। यानी देखो यहाँ पर देखो 21 22 और 21 22, यानी देखो 2 जोड़ी ऊपर या 2 जोड़ी नीचे, यानी 2 जोड़ी 4, 8 दांत तुम्हारे कृंतक के, 4 दांत तुम्हारे रदनक के, 8 दांत तुम्हारे अग्रचवर्णक के और 6 12 दांत तुम्हारे चवर्णक के। तो ये पूछा जाएगा बताओ किशोर में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो कौन से नहीं पाए जाते हैं आपके? चवर्णक। और चवर्णक के कौन से? 3rd मोलर वाले। फर्स्ट मोलर, इसको बांट देंगे 3 में, तो फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और 3rd मोलर। तो जो तुम्हारा किशोर होता है उसमें ये वाले दांत 3rd मोलर वाले नहीं पाए जाते, जिससे हम क्या कहते हैं? अकल डांट कहते हैं। जिससे हम क्या कहते हैं? अकल डांट। यानी बच्चों में अकल डांट, किशोर में अकल डांट नहीं आती, इसलिए वो 4 कम हो जाए तुम्हारे। कौन से? 1 जोड़ी ऊपर का और 1 जोड़ी नीचे का, तो 4 दांत टोटल कम हो जाते हैं। और किशोर में कितने पाते हैं? 28।
अगर यहाँ पर बच्चों का फॉर्मूला पूछा है तो 2102 और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कौन सा वाला, बताइए बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। तो ये वाले प्रीमोलर वाले दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। देखो 2102 कृंतक, रग्नक, अग्र चवड़क और चवड़क। तो बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते तुम्हारे, अग्र चवड़क, आगे के चबाने वाले बात। तो बच्चों के मुंह में उंगली डाल के देखना, ये जो पहले काटने वाले आएंगे तो सबसे लास्ट में इनकी दाढ़ आती है, और दाढ़ में भी कौन से आएंगे तुम्हारे, फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर। थर्ड मोलर तुम्हारे आएंगे किशोर में, और किशोर मतलब होता है तुम्हारे 16 साल के ऊपर कभी भी दांत आ सकते हैं। हो सके तो 55 साल में आ जाए, नहीं हो सके तो नहीं आए, हो सकता है 25 में आ जाए, हो सकता है 18 साल में आ जाए तुम्हारे कौन सा, अकल दांत। जिसको इतनी जल्दी अकल आ जाती है तो उतनी जल्दी आ जाते दांत। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, अग्र चवड़क नहीं पाए जाते हैं। किशोर में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो थर्ड मोलर यानी चवड़क का तीसरा भाग। कौन सा नहीं पाए जाते, चवड़क का तीसरा भाग। और वयस्क में कुल दांत पाए जाते कितने, 32। ये तो तुम्हारे दांत के प्रकार जो दांत पाए जाते, लेकिन दांत होते कैसे हैं। दांत तुम्हारे एक तो गर्त दंती होते हैं। कैसे होते तुम्हारे दांत, गर्त दंती। गर्त दंती मतलब क्या होता है, गर्त दंती मतलब होता है गर्त में दसे हुए। आप अपने दांत को निकाल के देखना तो उसमें गड्ढा पड़ जाएगा, पड़ता है नहीं पड़ता गड्ढा। उसके बाद आपके होते हैं विषम दंती। कौन से आपके होते हैं, विषम दंती। विषम दंती मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। देखो इंसिजन, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऐसा नहीं है कि सब दांत एक जैसे हो, ऐसा नहीं है सब दांत एक जैसे हो, अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहते हो, विषम दंती कहते हैं। इसके बाद कौन से पाए जाते हैं, मोस्ट तो यही है, ठीक है। इसके बाद देखो दांत का कार्य क्या होता है, अगर पूछे दांत का कार्य क्या है, दांत का कार्य पूछा जाए तो दांत का कार्य होता है भोजन को चबाना और काटना। दांत का कार्य क्या होता है, भोजन को चबाना और काटना, ये दांत का कार्य होता है। अब यहां से क्वेश्चन और बन जाएगा मुख्य गुहा से। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनेगा, बताइए भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है भोजन का पाचन, सबसे पहले भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहां से होता है, मुख गुहा से। भोजन का सबसे पहले जो पाचन होता है वो कहां से प्रारंभ हो जाता है, मुख गुहा से। जब आप भोजन को खाएंगे तो कुछ देर बाद चबाने के बाद देखना भोजन आपको मीठा लगने लगता है। कोई कुछ और खाओ, थोड़ी देर चबाओ, वो मीठा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि भोजन का पाचन प्रारंभ हो गया है। यानी तुमने स्टार्च खाई या तुमने सेलुलोज खाई या तुमने कुछ भी खाया हो तो थोड़ी देर के बाद वो किस्म बदल जाता है आपके ग्लूकोज में। इस वजह से भोजन का सबसे जो पाचन होता है कहाँ से प्रारंभ हुआ, आपके मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है।